हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग इसमें मध्यमा का आगे क्लास देखेंगे जिसमें आपदा प्रबंधन के बारे में जानेंगे, जो कि आपका 6 मार्क का पूछे जाते हैं। क्योंकि मार्क भी जानना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपको टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो किस टॉपिक से कितने नंबर के पूछे जाते हैं ये जानना आपके लिए अब बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो हम बात करें आपदा प्रबंधन की, तो ये आपका 6 मार्क का पूछे जाएंगे। कितने? तो 6 मार्क के पूछे जाते हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में हमने हिस्ट्री का देखे थे। हिस्ट्री का आपका 25 मार्क का पूछे जाते हैं, और भूगोल भी 25 मार्क का पूछे जाते हैं। और ये सारे हम इसके बाद कवर करेंगे। इसमें हम लोग देख लेते हैं आपदा प्रबंधन, जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय सारे प्रश्न देखेंगे। और साथ ही इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा, क्योंकि हम इस तरह से आपको डील करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि आपदा, आपदा से आप क्या जानते हैं? आपदा मतलब ये होता है कि जैसे कोई बड़ी घटनाएं हो, कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? आपदा बोल देते हैं। जैसे बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, बम विस्फोट हो गया, मतलब आग लग गया, ट्रेन की दुर्घटना तो अगर बड़ा दुर्घटना हुआ तो वो आ जाएगा, मतलब किसमें? आपदा के ही अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपदा का मीनिंग आपका क्लियर हो गए होंगे। तो उसी तरह आपदा को दो टाइप्स में, मतलब दो प्रकार से रखा गया है। जैसे सुनामी आ गया तो उसे हम कौन सी आपदा बोलेंगे? जैसे बम विस्फोट हो गया तो उसे हम कौन सी आपदा बोलेंगे? जैसे परमाणु विस्फोट हो गया तो उसे हम कौन सी आपदा बोलेंगे? इस तरह से दो कैटेगरी में, मतलब दो भाग में बांटा गया है आपदा को। एक को हम बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, और दूसरा क्या बोलते हैं? मानव निर्मित आपदा। यदि आपसे पूछा जाए आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आपदा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। देखते हैं प्राकृतिक आपदा में क्या सब आते हैं और प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं। प्राकृतिक आपदा वे आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है। यहाँ पे लिख दीजिएगा घटित होती है। तो आपका सिंपल ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंपल वर्ड है, आपको याद रखने में सहूलियत होगी, मतलब समझ जाएंगे आसानी से। प्राकृतिक आपदा वे आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक आपदा बोलेंगे। आप लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, या चाहे तो ये लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक आपदा वे आपदा जो प्रकृति की प्रचंडता के कारण होती है, या इससे सिंपल में हम बोल सकते हैं जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। जैसे हम क्या देख लेते हैं? भूकंप। भूकंप तो हम लोग लाते नहीं हैं, अपने आप आता है, मतलब प्रकृति के द्वारा आता है। नेक्स्ट देखते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भी अपने आप आता है, प्रकृति के नेचर के द्वारा ही होते हैं। कोई मतलब विस्फोट, ज्वालामुखी का विस्फोट जो आता है वो अपने आप आते हैं। उसके बाद सुनामी भी अपने आप ही आते हैं। और सुनामी कैसे आते हैं? जबकि समुद्र में क्या होती है? भूकंप आ जाती है, तो वही क्या चीज़ हो जाता है? सुनामी का रूप ले लेता है। यदि पृथ्वी पर आता है, मतलब भूमि यानी कह सकते हैं ज़मीन में, पृथ्वी पे यदि कंपन महसूस होता है तो वह क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। वही पानी में कंपन आता है तो वही क्या हो जाता है? सुनामी आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा वे आपदा है, मानव जनित आपदा वे आपदा जो मानव के द्वारा की जाती हो या मानव के द्वारा घटित होता हो, तो वह क्या कहलाता है? मानव जनित आपदा कहलाते हैं। वो आप 4 नंबर या 3 नंबर का पूछा जाए तो उसमें बना के लिख सकते हैं। मानव जनित आपदा वे आपदा है जो मानव के द्वारा घटित होते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? मानव जनित आपदा बोलते हैं। जैसे हम देख लेते हैं परमाणु विस्फोट, तो ये तो मानव के द्वारा ही क्योंकि मानव के द्वारा ही बनाया गया है और मानव के द्वारा ही कहीं पे विस्फोट किया जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की हानि होंगी, तो ये क्या कहलाएंगे? मानव जनित आपदा कहलाएंगे। उसके बाद देखते हैं अग्नि दुर्घटना, मतलब आग लग जाता है, तो वो भी क्या होती है? मानव घटित आपदा ही होते हैं, क्योंकि जनरली मानव के द्वारा ही आग लगने की प्रक्रिया देखने को हमें मिलती है। दुर्घटना प्रदूषण, मतलब प्रदूषण के कारण जो दुर्घटना होती है, ये सारे प्रदूषण तो मानव के द्वारा ही ज़्यादा फैला होती है,
तो ये भी क्या आ जाएंगे, मानव जनित आपदा में आएंगे। या आप मतलब अपने आप से क्लियरिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको ऐसे बता दिया कि मानव जनित और प्राकृतिक जनित आपदा में। यदि ऑब्जेक्टिव में आपको फ्रेम किए जाएंगे तो भूकंप दे देगा और 3 को मानव जनित आपदा दे देगा, बोलेगा कि यह कौन सी आपदा है। जैसे बोलेगा कि आतंकवादी, तो आतंकवाद जो होता है वो कौन सी घटना होती है, मानव जनित या प्राकृतिक आपदा, तो वह क्या हो जाएगा, मानव जनित आपदा हो जाएगा। वही है यदि आपसे पूछा जाए कि जैसे दंगा हो जाता है, दंगा हो गया, बहुत सारा मर गया, या भगदड़ पूछ देगा। भगदड़ तो बहुत भीड़ में देखने को मिलती है, भगदड़, तो यह क्या है, मानव जनित आपदा है। यह आप खुद से भी सोच सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपदा के समय मुख्य बचाव का कार्य का उल्लेख कीजिए। तो आपदा के समय में क्या क्या हमको बचाव करना चाहिए, कैसे कैसे हम आपदा से बच सकते हैं, उसका कार्य आप उल्लेख करिए, बताइए। तो हम आपदा को कैसे बच सकते हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, 1 नंबर देके 2 नंबर ऐसे नहीं लिखिएगा, नीचे में लिखिएगा, 2 नंबर देके लिखिएगा नीचे, तब आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देंगे। अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता चलता है कि नहीं इसके पास नॉलेज है, आपको अच्छा नंबर दिए जाएंगे। तो हम बचाव के, आपदा से बचाव के देख लेते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं। खोज तथा बचाव का तरीका। अब कोई मतलब आपदा घटित होने वाला है, उसका हम पहले खोज कर ले, और उससे बचने का, खोज कर ले तो हम उससे बचने का तरीका तो निकाल ही लेंगे। तो पहला तरीका तो मेरा ये हो गया कि खोज और बचाव। दूसरा क्या हुआ, प्राथमिक उपचार करना चाहिए। यदि घटित हो गया तो उससे हमको क्या करना चाहिए, और न बढ़े उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तीसरा वैकल्पिक संचार होना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक कि मतलब संचार करने की व्यवस्था होनी चाहिए, फैलाने की, मतलब जैसे क्या बाढ़ आने वाली है तो संचार के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा प्रसारित करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था वैकल्पिक होनी चाहिए। जैसे बहुत सारा माध्यम होना चाहिए, जैसे अभी क्या है, मोबाइल भी हो सकता है, मोबाइल के जरिए हम दीदी फूफा मौसा सबके पास कॉल कर सकते हैं कि ये होने वाला है, यदि यहाँ पे पता चले तो। और टेलीविज़न के माध्यम से भी बोल सकते हैं, मतलब आता ही है न्यूज़ के माध्यम से। ये सारे क्या हो जाएगा, वैकल्पिक संचार का एक व्यवस्था हो जाएगा। और नेक्स्ट वही है पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, इससे भी हम मतलब आपदा के बचाव में सहायता ले सकते हैं। रेडियो संचार के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उपग्रह संचालित, इससे भी हम पहुंचा सकते हैं, मोबाइल उपग्रह से भी हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जनहित तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि आपदा प्रबंधन का उत्तरदायित्व किस प्रकार होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आपसे कि आपदा प्रबंधन का उत्तरदायित्व किस प्रकार होना चाहिए। तो आपदा का सामना करने के लिए एक व्यक्तित्व या कुछ व्यक्तित्वों का कार्य नहीं है। जैसे हम आपदा, किसी भी आपदा से बचने के लिए एक सिंगल व्यक्ति या कुछ 4-5 व्यक्ति मिलके हम नहीं बचाया जा सकता है, पूरे मतलब चीज़ों को उससे रोका नहीं जा सकता है। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, सभी लोगों का उत्तरदायित्व होता है कि आपदा के समय में सब एक होके उससे बचाव का कार्य हम करें। जैसे गांव में ही आग लग जाता है तो क्या दो आदमी से बुझेगा, नहीं बुझेगा। अगर ज़्यादा लगा हुआ है तो सबको जाना पड़ेगा और सब मिल के बुझाएगा तभी बुझेगा, तभी उस गांव की मतलब बचाव हो सकता है। यदि कोई यहाँ सोचने लगे नहीं हमको इससे क्या मतलब है, तो ऐसे में नहीं हो पाएगा। तो वही है कि उससे प्रबंधन क्या होना चाहिए, सबका उत्तरदायित्व होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। आपदा का सामना करना एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का कार्य नहीं है, यह सारे समाज का उत्तरदायित्व है। अगर हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे तो आपदा से हुई क्षति आदि को कम किया जा सकता है। मतलब यदि हर एक व्यक्ति अपना योगदान देगा तो उससे मतलब जो भी क्षति होने वाला रहेगा उससे हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में भी उसे कम किया जा सकता है। अतः आपदा प्रबंधन हर स्तर पर, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, खंड तथा ग्राम स्तर पर किया जाना चाहिए। मतलब आपदा से बचने के लिए हर स्तर पर कार्य होना चाहिए। जैसे क्या, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर। और जो ग्राम स्तर पर होता है वो तो निम्न स्तर हो गया। जैसे क्या हो गया कि प्रदूषण से निपटना है तो वह राष्ट्र स्तर पर कार्य करेगा, और जिला स्तर पर भी कर सकते हैं। यदि आगजनी लग गया तो अब तो जिला से जल्दी आएंगे नहीं, जब तक आएगा तब तक तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया रहेगा, तो वह ग्राम स्तर पर काम किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं
कि ताकि आपदा के समय उचित कार्रवाई करके सफलतापूर्ण उसका सामना किया जा सके। मतलब आपदा से बचने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, खंड और ग्राम स्तर पर भी कार्य किया जाना चाहिए, ताकि हम आपदा के समय उचित कार्रवाई करके सफलतापूर्वक उसका सामना कर सकें। मतलब कोई बड़ी आपदा आने वाली है तो सबका अपना सहयोग देना चाहिए, तभी हम उस आपदा से बच सकते हैं। इस तरह से आप खुद भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। होता क्या है वो चीज़ मेन समझना जरूरी है, और हमने आपको ये बता ही दिए। आपदा पूर्व योजना की आवश्यकता क्यों है? कह रहा है, क्वेश्चन समझिए पहले, कि आपदा से पहले योजना बनाने की आवश्यकता क्यों है। तो ये तो हमको ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोई आपदा का कोई हमें आभास हो जाए तो उससे पहले हमको रणनीति बनानी चाहिए, योजना बनानी चाहिए कि हम कैसे बचाव करें। जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र में, किसी इलाका में, जैसे कोसी, बिहार का शोक नदी क्या है, कोसी है, तो कोसी के इलाका का लोग, मतलब उससे सटे हुए लोग क्या करेंगे कि देखेगा बरसात, मतलब ज़्यादा वर्षा हो रही है, तो वो समझ जाएगा कि बाढ़ आएगा ही आएगा। तो उससे पूर्व क्या करेगी, वो अपनी योजनाएं बनाएगी कि हम कैसे बच सकते हैं, हमें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए, क्या सब ज़रूरी सामान है वो सब ले जाना चाहिए, या कहाँ पे हमको रहना चाहिए, या उससे बचने की क्या तरीका हो सकती है। तो ये सारे योजना पहले से बनाते हैं। यदि आपदा के पूर्व, यदि आपदा के बारे में कुछ भी थोड़ा सा भी आभास हो तो हम पहले योजना हमें बनानी चाहिए। चलिए देख लेते हैं टू द फैक्ट। आपदाग्रस्त क्षेत्रों के क्षति को कम करने के लिए आपदा पूर्व योजना आवश्यक है। मतलब जहाँ पे आपदा हो जाती है वहाँ पे यानी कि क्षति हो जाती है, तो उससे पहले क्या होता है कि वहाँ पे उससे पूर्ति करने के लिए एक योजना आवश्यक है, ताकि स्थानीय जनता को आपदा का सामना करने के लिए तैयार किया जा सके। मतलब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसे क्या किया जा सके, तैयार किया जा सके उससे लड़ने के लिए। भिन्न भिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित करके प्रशिक्षण देकर, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के आंकड़े, जैसे कि हो सकता है कि पशु का हानि हुआ हो, या अनाज का हानि हुआ हो, तो इस तरह के आंकड़े को एकत्रित कर लेना चाहिए, और या उससे बचने का भी प्रशिक्षण दे देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपदा में आवश्यक सामग्री आदि एकत्रित करके क्षति कम किया जा सकता है। मतलब यदि हमको आंकड़े के एकत्रित कर ले और लोगों को प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो वह क्या, इससे क्या होगा कि आवश्यकता सामग्री भी यदि वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है, और इससे क्षति का जो कार्य है वह कम किया जा सकता है। अतः आपदा पूर्व योजना की आवश्यकता है। मतलब इससे हमें पता चलता है क्या, कि आपदा की पूर्व योजना की आवश्यकता होती है हमें। नेक्स्ट देख लेते हैं सुनामी के बारे में। हमने तो अभी आपदा के बारे में देखे थे, सिर्फ भूकंप के बारे में भी नहीं जाने। अब हम लोग सुनामी के बारे में जान लेते हैं कि सुनामी क्या है। तो वैसे वीडियो आपका बड़ा होते जा रहा है, तो देखते हैं ये दो करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सुनामी एक प्रकार का लहर है अथवा लहरों का सिलसिला है, जो समुद्र में आवेशपूर्ण खलबली के कारण पैदा होती है तथा जल को सीधे खड़े रूप में विस्थापित कर देता है। इसका मतलब क्या हो, देखिए ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। यदि समुद्र के अंदर भूकंप आती है तो हम उसे सुनामी कहते हैं। उससे क्या होती है कि उसकी लहरें तेज हो जाती है, उसका आवेग बढ़ जाता है और पानी बाहर निकलने लगती है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, मतलब सुनामी बोल सकते हैं। यदि सिंपल ये समझे कि यदि भूकंप समुद्र में आएगा ना, तो वही क्या कहलाएगा कि सुनामी का रूप ले लेता है। मतलब भूकंप, समुद्र में आया हुआ भूकंप क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है, जिसके कारण लहरें क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, और उसका आवेश भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब वेलोसिटी, मतलब तेज़ी से बहाव होने लगता है। तो सुनामी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, किन्हीं 4 भारतीय राज्यों के नाम बताए जो दिसंबर 2004 में सुनामी से प्रभावित हुए थे। मतलब दिसंबर 2004 में बहुत भयंकर सुनामी आई थी, तो वही बोल रहा है कि किस किस राज्य में वह सुनामी आया था। तो किस राज्य में आया था, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल में। किस किस में आया था, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक राज्य में क्या आया था, 2004 में सुनामी आए थे। तो जो छूटा हुआ क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं, तो उसे हम लोग भूकंप के बारे में जानना, अब भूकंप के बारे में और सुनामी के अंतर के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।